अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा तीरथ निहार और न कोई लग सके शोभा गमय अपार गुप्त रूप जहाधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जाने बारंबार करो प्रणाम सतगुरु मदम दाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए वो जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द गढ़ाया सूरत बताई धर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए भुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद के बनताई विचारी सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का वास सदा विलासा सोगर दरसाया गुरु पूरे 3 बजे जाय चरज दूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। नबी तारेंगे हम जाने सूरत पार गोरानी सूरत पार गोरानी
तारेंगे हम जाने, तारेंगे हम जाने, सूरत का है वो रानी, सूरत का है वो रानी। पकड़ो सब निशानी, पकड़ो सब निशानी, काल करे नहीं हानि, काल करे नहीं हानि। हो जा सत दीवानी, हो जा सत दीवानी, सुनो और की बानी, मत सुनो और की बानी। छोड़ो भरम कहानी, छोड़ो भरम कहानी, काम करो पहचानी, काम करो पहचानी। बैठो अगम ठिकानी, बैठो अगम ठिकानी, स्वामी कहत बखानी, स्वामी कहत बखानी। तारेंगे हम जानी, तारेंगे हम जानी, सूरत का है वो रानी, सूरत का है वो रानी। नाम निर्णय करूं भाई, नाम निर्णय करूं भाई, दुदारी निवेद बतलाई, दुदारी निवेद बतलाई। नाम निर्णय करूं भाई, नाम निर्णय करूं भाई, दुदारी निवेद बतलाई, दुदारी निवेद बतलाई। वर्ण दुनिया चमक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं। वर्ण दुनिया चमक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, बोला जाए रचना, जो बोला जाए रचना। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लखायत है यही धुन का, लखायत है यही धुन का।
संग बेदी मिले गुरु नाम धुन बेदी सूरत धुन धुनी संग बेदी एकता नाम और नामी एकता नाम और नामी करावे जो मिले स्वामी करावे जो मिले स्वामी नाम बरना चमक गाया नामी दुनिया चमक पाया नाम बरना चमक गाया नामी दुनिया चमक पाया वर्ण से सुरत मन मांझो वर्ण से सुरत मन मांझो बहुर चढ़ गगन गुण साधो बहुर चढ़ गगन गुण साधो धुनी धुन एक कर जानो सूरत से शब्द पहचानो धुनी धुन एक कर जानो सूरत से शब्द पहचानो शब्द और सूरत भयेगा शब्द और सूरत भयेगा नाम दुनिया चमक देगा नाम दुनिया चमक देगा गुरु विनया बिना करनी मिले कस यारनी गुरु विनया बिना करनी मिले कस यारनी जाय अनुराग जिस होई अनुराग जिस होई भाग बड़ गुरु मुखी सोई भाग बड़ गुरु मुखी सोई नाम नामी गौ गाया वेदी भेद समझाया नाम नामी गौ गाया वेदी भेद समझाया गुरु की मौज में सब कुछ गुरु की मौज में सब कुछ जिसे चाहे करे गुरु जिसे चाहे करे गुरु गुरु मुख होय तन धन से करे पीर प्रीतन जमन से गुरु मुख होय तन धन से करे पीर प्रीतन जमन से लगे तब जाय सुन धुन से लगे तब जाय सुन धुन से गए तब तीन गुण तन से गए तब तीन गुण तन से वर्ण धुन वेद दौ वर्णा वाचय चैन करना वर्ण धुन वेद दौ वर्णा वाचय चैन करना
जानो लक्षधून धुनी पहिचानो लक्षधून धुनी पहिचानो वर्ण में बेस जग भूला धुन संत कोई तोला वर्ण में बेस जग भूला धुन संत कोई तोला वर्ण जप जप के बेसी वर्ण जप जप के बेसी मिले कुछ फल नहीं देखी मिले कुछ फल नहीं देखी तेज गुण का नहीं पाया नाम फल हाथ नहीं आया वेद धुन का नहीं पाया नाम फल हाथ नहीं आया जब नीत सस और लाखा जब नीत सस और लाखा खुले नहीं दे प्रभु नया खुले नहीं दे प्रभु नया मेरा संसार नहीं जावे मोह मद काम भरमावे मेरा संसार नहीं जावे मोह मद काम भरमावे धुन भेद नहीं जीना धुन भेद नहीं जीना सूरत और शब्द नहीं लीना सूरत और शब्द नहीं लीना मिला नहीं गुरु धुन भेदी लगावे धुन मिटे खेदी मिला नहीं गुरु धुन भेदी लगावे धुन मिटे खेदी काल ने बोती उन छेदी काल ने बोती उन छेदी मुफ्त नर दे उन देती मुफ्त नर दे उन देती दया कर संत गौरावे जरा नहीं चित्त में गावे दया कर संत गौरावे जरा नहीं चित्त में गावे पाँच धुन भेद बतलावे पाँच धुन भेद बतलावे सूरत की राह दिखलावे सूरत की राह दिखलावे धुनों के नाम दर्शावे रूपया स्थान गावे धुनों के नाम दर्शावे रूपया स्थान गावे सूरत का जो लखवावे सूरत का जो लखवावे जीवन ही तन उन माने जीवन ही तन उन माने सूरत ले जगत
सार बतलावे, सूरत ले गगन चढ़वावे, पिंड में सार बतलावे, जड़े ब्रह्मांड तब परखे, जड़े ब्रह्मांड तब परखे, ससदल मार्ग कुछ नहीं रखे, ससदल मार्ग कुछ नहीं रखे, पंख चढ़ते कुटी दावे, सोन 10 द्वार गति पावे, पंख चढ़ते कुटी दावे, सोन 10 द्वार गति पावे, महासुन जाय हर खानी, महासुन जाय हर खानी, कवर में जा सुनी बानी, कवर में जा सुनी बानी, अमर पद मोल जा देखा, दीन दून का मिला लेखा, अमर पद मोल जा देखा, दीन दून का मिला लेखा, अलख और अगम भी देखा, अलख और अगम भी देखा, नाम का मूल अब देखा, नाम का मूल अब देखा, कहूँ क्या खोल रंग स्वामी, सेन यह समझ परमानी, कहूँ क्या खोल रंग स्वामी, सेन यह समझ परमानी, कहूँ क्या खोल रंग स्वामी, कहूँ क्या खोल रंग स्वामी, सेन यह समझ परमानी, सेन यह समझ परमानी, नाम निर्णय करूँ भाई, नाम निर्णय करूँ भाई, दुदा विधि भेद बतलाई, दुदा विधि भेद बतलाई। आदि सूरत का नाम स्वामी शब्द निज धाम, ये सूरत जो आदि में उतर कर आई, इसका अपने मूल स्वामी में मिल जाना, यही राधा स्वामी मत का सार। राधा स्वामी द्विकर जान, यानी ये दो हैं। यहाँ राधा फंसी है काल माया के जाल में, और यही अर्थ है राधा स्वामी द्विकर है, तो स्वामी निज धाम में मौजूद। जब यह राधा उलट कर अपने स्वामी में मिलती है, जो कि धारा के रूप में यहाँ जगत में आई और उलट कर राधा बनती है और स्वामी में मिल जाती है, वही सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार है। और यही दो मिले एक और ठिकान ही राधा स्वामी धाम है। तब तक तो द्वैत चला, जन्म मरण 84
उससे जीव छूट नहीं पाता। इतना तो कह दिया, पर कैसे हो? राधा स्वामी में कैसे मिले, कैसे एका हो? इसी का भेद इस शब्द में भी गाया गया कि नाम निर्णय करो भाई, यदि नाम पर निश्चय करता हूँ और दुधा विधि भेद बताया, यानी दोनों तरह से विधि को बताया। विधि के बिना नाम का निर्णय हो नहीं सकता। और इसी दुधा विधि का यानी कि वर्णात्मक से ध्वनात्मक नाम तक पहुंचने का भेद और समझौती इस पूरे शब्द में मालिक ने वर्णन करी। सच्चा नाम ध्वनात्मक है, वर्णात्मक तो वही है जिसे हमने बोल लिया, लिख लिया, पढ़ लिया। वर्णात्मक से फल नहीं मिलता। जैसे कड़ी आई थी ना, वर्णात्मक क्या फल नहीं मिलता, बीच में आती है। तो वर्णात्मक एक साधन है धुन तक पहुंचने का, जो हर घट के भीतर अंतर में गाज रही और सच्चा नाम है। वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आ सकता। विधि का मतलब है जतन और जुक्ति। क्या जतन करें और कौन सी जुक्ति से हम घट भीतर की धुन यानी सच्चे ध्वनात्मक नाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये अभ्यास के दो चरण हैं, जतन और जुक्ति। जतन और जुक्ति के बिना कोई घट भीतर अंतर में धुन तक नहीं पहुंच सकता, जिसका वर्णन इस शब्द में किया गया कि धुन ही सच्चा और असली नाम है। और जब तक घट भीतर धुन नहीं खुली तब तक कुछ नहीं मिला। सब कार्रवाई बाहरी है। शुभ कर्मों का फल मिलेगा पर किसी सूरत का उद्धार नहीं हो सकता जब तक धुन ना मिले। और यही मालिक कहते हैं कि धुन के भेदी गुरु की खोज करो। गुरु तो बहुत मिलेंगे, पर जो घट भीतर की धुन से जोड़ सके, ऐसे गुरु की खोज करो जो सच्चे नाम से तुम्हें जोड़ सके, क्योंकि उसके बिना वर्णात्मक नाम से उद्धार नहीं हो सकता। यही इस शब्द का कुल सार है। मैं थोड़ी दुविधा में आ गया। दुविधा में ये आया कि क्या मैं इस शब्द का एक एक कड़ी का अर्थ बताऊं या जतन और जुक्ति बताऊं। थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे तो इस शब्द की एक एक कड़ी के भाव अर्थ को हम समझ सकते हैं। पर निर्णय आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या जानना चाहते हैं इस पूरे भेद को जो मालिक ने इस शब्द में बताया है, वर्णात्मक और ध्वनात्मक का, या जतन और जुक्ति कि कैसे हम अंतर में क्या जतन करें और किस जुक्ति से अंतर में पहुंचे। जतन और जुक्ति।
राधा स्वामी मत के अनुसार जो कि सूरत और शब्द का अभ्यास ही मुख्य है, तो इसके 2 चरण होते हैं अभ्यास के। पहला जतन और दूसरा युक्ति। जतन ये है कि मन और सूरत को जो जगत में बिखरा हुआ है, हमारा सारा ध्यान और उसके पीछे मन और मन के पीछे सूरत, सारे जगत में भटकती रहती है, कभी सिमटती नहीं, अंतर में इकट्ठा स्थिर होती ही नहीं। तो अंतर का मार्ग मिले तो कैसे, वो तो जगत के हर मार्ग पे भटकती रहती है। तो इस बिखराव में से समेट कर मन और सूरत को अंतर के घाट पर स्थिर करना, ये जतन करना। ये हमारी चेतना, हमारी सूरत, हमारा मन, हमारा ध्यान जो हमारी सूरत को लेके सारे जगत में डोलता फिरता है, सूरत अंतर में सिमटे तो कैसे। तो उस सिमटाव का जो जतन है कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी सूरत अंतर में सिमटे, उस प्रयास को जतन करना कहा गया। इस प्रक्रिया से मन के घाट की जो मैल है वो साफ। जब सिमटाव हमारे ध्यान का हमारे अंतर में होता है तो उसका लाभ ये होता है कि जो चैतन्य हमारे भीतर सिमटता है, उससे हमारे मन में जो विकार और मैल, नकारात्मक भावनाएं और विचार पनपते रहते हैं, उनकी सफाई, और इस तरह मन का मैल साफ होता है और अंतर में विकारों का जो जोर होता है वो घटने लगता है। यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और इन सब का इकट्ठा हो जाना यानी अहंकार, मन, मैं। तो इनका जोर घटने लगता है, विकारों का। मन शांत और स्थिर होने लगता है, और जब मन शांत और स्थिर होने लगता है तो हमारे वर्तमान कर्म जो कि हम अपने जीवन में रोज करते हैं वो सधने लगते हैं। यानी हमसे गलतियां कम होने लगती हैं, सधे हुए कर्मों का परिणाम भी सधा हुआ मिलता है, और जीवन में सफलता हमें हासिल होती है। ये मालिक की बड़ी भारी दया है कि जब अंतर में सिमटाव होता है। तो इस तरह हमारे जब वर्तमान कर्म भी सधने लगते हैं, तब फिर अंतर में गाज रही धुंधार के संग जुड़ जाना है। अंतर में धनात्मक नाम को सुनना, यही नाम का सुमिरन। जब मन स्थिर होगा, शांत होगा, विकारों का घटाव होगा, जैसे जैसे मन शांत और विकार घटते जाएंगे, अंतर में रसाई बढ़ती जाएगी, और अंतर में धंसते हुए हम उस केंद्र जो कि धुन घट के भीतर गाज रही है उस तक पहुंच जाएंगे। और यही हमें जतन करना है कि किस प्रकार उस वर्णात्मक नाम का सुमरन करते हुए अंतर के ध्वनात्मक नाम से जुड़ सके। ये जतन इस तरह अंतर धुन से जुड़कर जो खिंचाव है हमारा, वो स्वतः ही तीसरे तिल पर होने लगता है।
जब धुन से जुड़ते हैं घट भीतर, ये घट कहाँ है? घट कहते हैं हृदय को। धुन हृदय में गाज रही, जब इस हृदय में गाज रही धुन से हम जुड़ते हैं तो खिंचाव ऊंचे को होने लगता है, क्योंकि धुन का खिंचाव अपने केंद्र स्वामी की तरफ है। शब्द से धुन जारी हुई है और इसका खिंचाव ऊंचे को है, ना कि जगत में। ये तो मन है जो अपने जोर से सूरत को जगत में भटकाता है और सुला देता है। जब हम घट भीतर गाज रही धुन से जुड़ते हैं तो खिंचाव धीरे धीरे हृदय से कंठ, कंठ से नेत्रों में होते हुए तीसरे दिल पर स्थिर होने लगता है। तो इस तरह सूरत का खिंचाव स्वतः ही तीसरे दिल पर होने लगता है। मन के जो गुनावन है तो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन के गुनावन तब उठते हैं जब उठने वाले विचारों पर ध्यान देकर हम जगत की तरफ अपनी दिशा मोड़ लेते हैं। पर जब दिशा अंतर में उठती है गुनावन तो उठेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं उठेंगे, जरूर उठेंगे, क्योंकि मन में गुनावन है। तो जब मन में राधा स्वामी नाम का रस जाता है तो गुनावन ऐसे निकल कर भागते हैं जैसे बिल में से सांप जब पानी भरता है। बारिश के मौसम में बिल में पानी भरता है तो सांप निकल निकल कर भागते हैं बाहर। ऐसे ही जब मन में राधा स्वामी नाम की धार और नाम का सुमिरन समाता है तो ये जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, विकार रूपी सांप और बिच्छू हैं सब निकल निकल के बाहर भागते हैं। इन पे ध्यान नहीं देना, ध्यान दिया तो पकड़ के वापस बिल में ले आएंगे। बहते हैं बहने दो, उठते हैं उठने दो, अपना ध्यान धुन पे स्थिर। तो खिंचाव तीसरे दिल पर अपने आप होगा। मालिक कहते हैं ये करनी मैं आप कराऊं। ये प्राणायाम योग नहीं है कि सांस वांस रोक के और ध्यान लगाना है, नहीं। सिर्फ मालिक पर विश्वास और प्रेम सब कार्रवाई करवा दो। मालिक ने कभी नहीं कहा यह कार्रवाई करो, यह करनी करो। मालिक कहता है यह करनी में आप करवाओ, पर मुझ पे विश्वास और प्रेम तो करो। सच्चा विश्वास और प्रेम ही समर्पण के भाव को पैदा करता है। और जब तक पूर्ण समर्पण ना हो तो दो नाव पे पैर रखकर कोई चल नहीं सकता। जगत की कामनाएं लेकर राधा स्वामी मत का अभ्यास हो नहीं सकता। तो जिसे अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति की चाह है वही राधा स्वामी मत में कामयाब है, तो उसी को निज घर की राह मिलती है और एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। तो इस तरह गुणमन के गुनावन कम होते होते एक वक्त आएगा कि रुक जाएंगे, मन का सारा मैल साफ हो जाएगा और मन शांत होने पर तीसरे दिल पर श्रुत का ठहराव और स्थिरता हासिल हो जाती। यही इस शब्द की कड़ी थी कि नाम निर्णय करो भाई, दुधा विधि भेद बतलाए। जिसका भेद ही इस शब्द में बताया गया है कि सच्चे नाम का दृढ़ निश्चय यानी धनात्मक नाम से परिचय आता है ना, कि नाम वर्णात्मक गाया भेद ध्वनात्मक पाया, कड़ी आती है। तो वर्णात्मक नाम का मानसिक जाप इसलिए है कि मन शांत और स्थिर हो, गुनावन कम हो, मन पे ठहराव हो, जगत से खिंचाव हो तो अंतर की राह। इसलिए वर्णात्मक नाम की भी महिमा है और लक्ष्य धनात्मक नाम है। क्योंकि धनात्मक नाम ना मिला तो न सूरत इससे दिल को पहुंचेगी, न नाका खुलेगा और न सूरत इस पिंड से छूट सकती। तो सच्चा नाम धनात्मक है, वर्णात्मक तो वही है जो लिख लिया, पढ़ लिया, भूल लिया। तो
मालिक कहते हैं लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। लखायक है यही धुन का, ये वर्णात्मक नाम ही धुन का लखायक यानी लखाने वाला, दिखाने वाला, धुन तक पहुंचाने वाला, उससे परिचित करवाने वाला और बताने वाला है। बिना वर्णात्मक नाम के धुन तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये राधा स्वामी नाम की महिमा है। बिना गुरु फल नहीं किनका। मालिक कहते हैं धुन का भेदी गुरु खोजो। व्यक्ति में भी आता है खोजत फिरूं साध गुरु जागा। साध गुरु के संग एक विश्लेषण लगाए, जागा। साध गुरु कौन? जागा वाला। ये किताबों और पोथियों में सोने वाला गुरु नहीं चाहिए। जो खुद अंतर में जागा है वही सोच को जगा सकता है। जो चेता हुआ है वही अचेत को चेता सकता है। जो पहुंचा हुआ है वही पहुंचा सकता है, और वही सदगुरु जागा है। तो खोजत फिरूं साध गुरु जागा, जो धुन का भेद बतला सके और वर्णात्मक से ध्वनात्मक तक पहुंचा सके। बिना गुरु फल नहीं किनका। जब तक ऐसा धुन का भेदी गुरु नहीं मिलेगा, किनका यानी तिनका मात्र भी फल नहीं मिलेगा। मालिक का वचन, बिना गुरु फल नहीं किनका। किनका कहते हैं वो तिनके, किनका जैसे चावल में किनकी होती है, टूटा हुआ जरा छोटा सा चावल, यानी इतना भी फल नहीं मिलेगा बिना गुरु के। और गुरु चाहिए जिनका भी पूंजी बाँचने वाला ब्राह्मण पंडित नहीं, कथा कहने वाला नहीं चाहिए। वो गुरु चाहिए जो अंतर का भेद बताए और अंतर में धुन से जोड़ सके, वही गुरु चाहिए। साध गुरु जागा और धुन का भेद। तो राधा स्वामी नाम की इतनी भारी महिमा कि किसी नाम के सुमिरन से अंतर में यह खिंचाव सहज हो जाता है। ये राधा स्वामी नाम की इतनी भारी महिमा है कि इस राधा स्वामी नाम के सुमिरन से अपने आप अंतर में खिंचाव होने लगता है। और बाबूजी महाराज फरमाते हैं विधि पूर्वक सुमिरन। हर बार कहा विधि पूर्वक सुमिरन। यदि विधि नहीं है, युक्ति नहीं है, तो जतन क्या करोगे? ये है जतन। विधि पूर्वक सुमिरन। बाबूजी महाराज के बाद वर्षों गुजर गए, विधि कहीं खो गई। तो जबकि सुमिरन विधि पूर्वक किया जाए तभी अंतर में खिंचाव सहज भाव से स्वतः होने लगता है। यही राधा स्वामी नाम की, वर्णात्मक नाम की इतनी भारी महिमा है कि वर्णात्मक नाम के सुमिरन से भी खिंचाव जगत से छूटकर अंतर में सिमटने लगता है। करने का मत है, करो और पाओ। सच्चे दिल से राधा स्वामी नाम का वर्णात्मक सिमरन मानसिक जाप करो, दुनिया के सारे क्लेश दिमाग से गायब होने लगे। एक शांति अपने आप मिले। करके देख, कहने से ना मान। किसी ने कह दिया मत मानना। राधा स्वामी मत मानने की जरूरत नहीं है, राधा स्वामी मत जानने की जरूरत है। करो और जानो, वही हमेशा साथ रहेगा। मानने को तो आज ये मान लिया, कल उसका कहा मान लिया, किस किस का कहा मानोगे? करो, अनुभव करो, वो जो जानोगे वो हमेशा काम आएगा, हमेशा साथ रहेगा। ये करनी का मत है, कथनी का मत नहीं है। तो कथनी से बाहर निकलना है, वर्णात्मक से ध्वनात्मक नाम तक जाना है। अगर धुन पकड़ में ना आई तो कुछ नहीं होगा।
सब बाहरी कार्रवाई है, शुभ कर्मों में शामिल होगी, शुभ कर्मों का फल मिलेगा, और पाप हो या पुण्य दोनों का फल भोगने के लिए यही आना पड़ता है। न मोक्ष मिलेगा न मुक्ति, कुछ भी नहीं। पुण्य भी कमाया तो पुण्य का फल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। और राधा स्वामी मत इस जन्म मरण के चक्कर और जुनूनों से 84 से छुड़ाने वाला मत है, बार बार लाने वाला मत नहीं। तो जैसा कि हुजूर बाबूजी महाराज ने अपने वचनों में हमेशा विधि पूर्वक सुमिरन पर जोर दिया है, तो जब से आया और पाया, जब से होश संभाला, यही पाया कि हुजूर बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने पर जो भी सत्संगियों ने अपनी समझ से राधा स्वामी मत का उपदेश लिया, बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद जिन्होंने भी राधा स्वामी मत का उपदेश लिया, तो उन्होंने सुमिरन तो पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे लगन और पूरे समर्पण के भाव से किया। उनके सुमिरन में कोई कमी नहीं, पूरी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, लगन और पूरे समर्पण के भाव से उन्होंने राधा स्वामी नाम का सुमिरन किया, उसमें कहीं कमी नहीं। पर विधि कहीं पीछे छूटी, विधि कहीं पीछे छूट गई, विधि पूर्वक नहीं। उनके श्रद्धा विश्वास में कहीं कमी नहीं है, उनके प्रेम में कमी नहीं है, उनकी लगन में कमी नहीं है, फिर भी अंतर में खिंचाव हो नहीं, गुनाहों में अटकते रह जाते हैं और जगत में आखिर में भटक जाते हैं। न अंतर में सिमटाव हो पाया, न खिंचाव तीसरे सिर पर ठहर पाया, क्योंकि विधि कहीं छूट गई। सारी लगन, मेहनत, प्रेम, विश्वास तो जब तक उनका विधि ना मिले, अपने वक्त का गुरु ना मिले, साध गुरु जागा ना मिले, तब तक ये भेद कौन है? हमारे विश्वास में कमी नहीं, हमारे प्रेम में कमी नहीं, पर उनका भेदी गुरु। लोग कहते हैं मिला नहीं, पता नहीं किसका इंतजार करते रहे। अंतरिक्ष से यान नहीं आएगा, उसमें से कोई रोशनी नहीं आएगी, उसमें से कोई बूढ़ा नहीं आएगा और आके ये नहीं कहेगा मैं भक्त गुरु हूँ। सार वचन वार्तिक में, पूरे सार वचन वार्तिक में स्वामी जी महाराज ने एक ही चीज पे जोर दिया है कि अपने वक्त के गुरु की खोज करो। शायद हमने खोज नहीं। अगर हम अपने वक्त के गुरु की खोज करते तो काज बन गया। वो धुन का भेदी गुरु नहीं मिला और सारी मेहनत करके भी हम फल से वंचित ही रहे। सो इसका कारण जीव की लगन की कमी नहीं। हम भक्त गुरु की खोज नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लगन में कमी है। लगन तो है, तभी तो राधा स्वामी मत में आज तक
आज तीसरी पीढ़ी सामने बैठी है। बाबू जी महाराज के अंतर ध्यान होने के 72 साल होने को आ रहे हैं। इस 72 साल में 3 पीढ़ियां गुजर गई। अगर मुझे नहीं मिले तो मेरे पिताजी को भी नहीं मिले थे और मेरे दादाजी को भी नहीं मिले, पर दादाजी को जरूर मिले। 3 पीढ़ियां गुजर गई, वक्त गुरु नहीं मिला। इंटेगनम राधा स्वामी मत में नहीं होता। संतों के मत में इंटेगनम नाम की कोई चीज नहीं है। इंटेगनम उस वक्त को कहते हैं जब एक गुरु के अंतर ध्यान होने के बाद उनके गुरुमुख में जब धार समाती है तो जितना समय हमें उस गुरुमुख पर विश्वास आने में लगता है उतना ही गुरुमुख तो इंटेगनम का समय हो। पूछने को तो महाराज साहब के सामने भी बैठ के पूछते थे कि सदगुरु कब प्रकट होंगे, उनका वक्त नहीं है। सदगुरु के सामने सदगुरु से पूछते हैं सदगुरु कब प्रकट होंगे, क्योंकि भाव नहीं आया था। अगर उन्होंने खोज की होती तो उनको वो धार महाराज साहब में मिल जाती और कभी पूछने की जरूरत ना पड़ती कि सदगुरु कब प्रकट हो, मिल जाती। खोज नहीं करती, खोज नहीं करती। सो इसका भी कुछ अपरिहार्य व्यवहारिक कारण रहे। बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद अपरिहार्य व्यवहारिक कारण, अपरिहार्य यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता था, और व्यवहारिक यानी व्यवहार में कुछ ऐसे कारण बने और बनते ही चले गए। स्वामी बाग का ही सत्संगी कोई इधर कोई उधर कोई उधर भटक गया, गुरु मान लिया, गुरु को जान नहीं पाया, मान लिया ये गुरु है, न खोज करी न जाना। तो मानता कौन है? मानता हमारा मन है, सूरत नहीं। सूरत तो शब्द की प्यासी है, वो तो शब्द धार को खोजती है, पर हमारे मन ने हमें भटका दिया और हम गुरु मानते चले गए, न गुरु को खोजा और न कभी जान पाया। ये भटकाव मन का। सो खैर कारण जो भी हो, पर किसी भी जतन में पूर्ण सफलता तभी मिल सकती है। जतन तो हम वर्षों से कर रहे हैं, हमारे जतन में कमी नहीं है। सिमरन भी करते हैं, अपने हिसाब से भजन में भी बैठते हैं, जो कर सकते हैं, जितना समझ में आता है उतना करते हैं और पूरी लगन और श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उसमें कमी नहीं है। किसी सत्संगी में प्रेम और विश्वास में कमी नहीं है, वरना मालिक के चरणों में कोई बैठ नहीं सकता। जगत में घुमाने वाले बहुत। सो किसी भी जतन में पूरी तरह से सफलता तभी मिल सकती है जबकि जतन विधि पूर्वक किया जाए। जतन यानी प्रयास। कोई भी काम अगर हम सही तरीके से करेंगे तो सही परिणाम मिलेगा, और अगर गलत तरीके से करेंगे तो हमेशा गलत परिणाम ही मिलेगा। परिणाम यही कि अंतर में धुन नहीं खुल सकती। परिणाम यही कि अंतर में धुन नहीं मिली, धुन नहीं खुली, और धुन का कोई जिक्र भी नहीं करता। जबकि स्वामी जी महाराज ने अंतिम क्षणों में जो वचन फरमाए हैं, तो सुदर्शन सिंह जी के पूछने पर कि शब्द कैसे खुले, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं धुन का सुनाई देना
और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। यानी पहले धुन का सुनाई देना जरूरी है, फिर एकाग्रचित्त होकर उसमें लगना जरूरी है, तब आनंद की प्राप्ति होगी और तब शब्द खुलेगा। ऐसे कान में उंगली डाल के शब्द नहीं खुलते। जब तक घट भीतर की धुन नहीं पकड़ोगे, ना आनंद मिलेगा न शब्द खुलेगा। बाकी तो काल ने भटकाने के लिए 10 तरह के नाद पैदा किए हुए हैं, उन्हीं को सुन के शब्द समझ लेते हैं और भटक जाते हैं। तो धुन का भेदी गुरु खोजना जरूरी है। जब तक अपने वक्त के गुरु की खोज नहीं करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन में कुछ भले काम जरूर करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन न 84 छूटेगी, न जन्म मरण। सो विधि वो तरीका है जो कि हमारे जतन को एक सही दिशा प्रदान करे। सही दिशा में चलेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी, और सही दिशा में चलने के लिए विधि भी जरूरी है। इस तरीके से चलोगे तो सही दिशा में चलोगे, दाएं बाएं घूमोगे तो दिशा ही भटकोगे, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए विधि पूर्वक सुमरन पर हमेशा बाबूजी महाराज ने जोर दिया। और वचनों में जब भी सुमिरन कहा तो ये नहीं कहा सुमिरन करो, हर बार कहा विधि पूर्वक सुमिरन करो। तो ये विधि है जो हमारे जतन को एक सही दिशा प्रदान करती है। फिर सही तरीके से किया गया जतन हमें सही परिणाम यानी धुन तक पहुंचा देता है। यानी विधि पूर्वक सुमिरन का परिणाम अंतर में धुन का प्रकट होना है। यह है विधि पूर्वक सुमिरन। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सुमिरन विधि पूर्वक किया जाए। इसके आगे की जो युक्ति है, ये तो जतन हुआ। विधि क्या जतन करें, कैसे करें कि धुन तक पहुंच सके, ये जतन है, ये युक्ति नहीं है। युक्ति का हाल तो भी आगे। तो इसके आगे जो युक्ति है, जो कि अभ्यास का दूसरा चरण है। पहला चरण तो सुमिरन है, दूसरा भजन है। जो जतन है वो सुमिरन है, और जो भजन है वो युक्ति है। तो पहला चरण तो विधि पूर्वक सुमिरन पे पूरा होता है, जिसका परिणाम धुन का प्रकट होना है। धुन तो प्रकट हो गई, अब क्या करें, किस युक्ति से सुरत चढ़े, वह तो सद्गुरु वेदी के द्वारा ही पता चलेगा। धुन का भेदी गुरु ही आगे का भेद बताएगा। और इसका भेद तो सद्गुरु जागा, और धुन का भेदी गुरु ही दे सकता है। जबकि सद्गुरु पूरे नाम और उसके हर मुकाम का भेद देकर सूरत को अपने अंतर बल से तीर से तिल का नाका फोड़कर पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करवाते हैं। बिना सद्गुरु के बल के तीर से तिल का नाका कोई नहीं खोल सकता। कुंडी तो उधर से लगी है, इधर से कैसे खुलेगी? अगर जीव अपने ही बल से तीर से तिल का नाका खोलकर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता तो किसी को सद्गुरु भक्त की जरूरत ही नहीं। योग में, प्राणायाम में जो नादी हैं, वो तीसरे तिल को पार करके ब्रह्मरंध्र से उनकी आत्मा, सूरत नहीं,
आत्मा त्रिपुटी तक जाती है, उनका भी नाका उनके योग गुरु ही खोलते हैं। अपने बल से कोई योगी इस नाके को नहीं खोल सकता। और इस कलयुग में तो ये मार्ग जन्नों से बन सके तो बन सके, जीव से तो अब प्राणायाम भी नहीं बन सकता, क्योंकि जिन षट संपत्ति को पहले अर्जित करना होता है, संयम, ज्ञान, वो आज के युग में जीव के लिए संभव ही नहीं बन गया। इतना प्रदूषित और कमजोर हो चुका है जीव कि अब वो षट संपत्ति कमा के प्राणायाम के जरिए त्रिपुटी नहीं पहुंच सकता। हाँ, कुछ योग के नाम पे अनुलोम विलोम और कुंभक हवा बन के पेट घुमा सकता है, बाबा रामदेव का चेला बन सकता है, बीमारी हमारी को ठीक कर सकता है, पर मुक्ति और उद्धार को समझ वो योग नहीं, वो व्यायाम शरीर का व्यायाम है, योग नहीं। सो जबकि सदगुरु पूरे नाम और उसका मुकाम का भेद देकर सूरत को अपने अंतर के बल से तीसरे तिल का नाका फोड़कर पिंड से परे ब्रह्मांड में प्रवेश करवाते हैं, तब सूरत इस पिंड से न्यारी होती है। तो युक्ति तो संत सदगुरु भक्त से प्रेम प्रीत करती तभी मिल सकती, और कोई जरिया नहीं। पहला अपने भक्त के भेदी गुरु की खोज, फिर उनसे प्रेम प्रीत और प्रतीत, तभी आगे की युक्ति मिल सकती है। उसके बिना कोई मार्ग नहीं है। हर वाणी और वचन में मालिक और भक्त के हर गुरु ने, स्वामी जी महाराज और गुरु गुरुमुख परंपरा में आए हमारे सभी गुरुओं ने अपनी वाणी और वचनों में साफ साफ फरमाया है कि अपने भक्त के गुरु की खोज करो, पर अधिकांश सदगुरु को खोजने की बजाय पकड़ने की होड़ में लगते, खोज नहीं करते, पकड़ने में लग जाते हैं। सो जहां भीड़ देखी शामिल हो जाते कि गुरु को पकड़ लिया, खोजा नहीं, सब जा रहे थे हम भी चले। कोई भी वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ में आम लगता है तो हम आम का पेड़ कहते हैं, अमरूद लगता है तो अमरूद का पेड़ कहते हैं, कटहल लगेगा तो कटहल का पेड़ कहेंगे, और कांटे लगेंगे तो बबूल का पेड़ कहेंगे। कोई भी वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है, और सदगुरु की पहचान उनकी वाणी से ही हो सकती है, पाने से नहीं। भेषधारी गुरु नहीं चाहिए, तिलक, छापा, गेरुआ, रुद्राक्ष, जटा, जोट नहीं चाहिए। भेष बाना बनाया हुआ है। सदगुरु की पहचान उनकी वाणी से, वचन से, और कोई पहचान नहीं है सदगुरु। सदगुरु शब्द स्वरूप है। वही चैतन्य धार जब गुरु से गुरुमुख में समाती है, वही आदि शब्द धार, उसी का स्वरूप है सदगुरु। यदि वो धार गुरुमुख में ना समाये तो गुरुमुख तो बहुत होते हैं, गुरु पद पे तो एक ही होता है, दो नहीं। सो सदगुरु शब्द स्वरूप है। शब्द का गुण आकर्षण है, खिंचाव, खेच, अपनी ओर खींचता है। सन्नाटे में चले जा रहे हैं, कहीं पे गाना बज रहा है, सारा ध्यान वहीं खींच
अंधेरे जंगल में जा रहे हैं, राह नहीं सूझ रही, कहीं से आवाज आ रही, उस दिशा में आप बढ़ जाए। शब्द का गुण है खींच, अपनी ओर खींचता है। तो शब्द का गुण आकर्षण है। तो जब शब्द कंठ में वाणी बनकर और जबान पे वचन का रूप धर के प्रकट होता है, वही अंतर का शब्द, वही शब्द स्वरूप कंठ में वाणी और जबान पे शब्द और वचन बन के प्रकट होता है, तब उसमें एक अनजाना सा आकर्षण, खिंचाव, पता नहीं कैसे, पर मन खिंचता है। क्यों खिंच रहे नहीं मन, ये उसका गुण, वो खींच लेगा। एक अनजाना सा आकर्षण उसमें होता है। मन के मना करने पर भी क्या, कहाँ फालतू में ध्यान दे रहे हो, मन यही कहेगा, दूर हटाना चाहता है मन। तो मन के मना करने पर भी दिल बार बार उनके वचनों के आकर्षण में खिंचा चला जाता है। मन बहुत रोकेगा पर दिल बार बार उन वचनों में लिपटा रहेगा। ये है पहचान। और एक दिन यही बार बार का आकर्षण, खिंचाव प्रेम में बदल जाए। सदगुरु से प्रेम कोई दवाई नहीं है कि खाली हो गया, नहीं होता। पहले वचनों का आकर्षण खींचता है और जब खिंचाव बार बार होता है तो वही एक दिन प्रेम में बदल जाता है। प्रेम हुआ तो प्रीत भी होगी और प्रीत हुई तो एक दिन प्रतीत में जरूर बदलती है। इस तरह से भक्त गुरु की पहचान होती है। भक्त गुरु षटमुखी आईना है। जीव को जिस घाट पर देखा उसी घाट पे लगा लेते हैं। यही उनकी मेहर और मालिक राधा स्वामी दयाल की दया है कि राधा स्वामी छोड़े ना जिसे कहे भी, वो नहीं छोड़े। जिसे एक बार ना लिया, जो एक बार उनकी सच्ची हृदय से उनकी शरण में आ गया, आज नहीं तो कल उसका काज निश्चित पूरा होगा। एक जन्म में कमाई कम कर सका तो 2 में, नहीं तो 3 और 4 के बाद 5वां जन्म नहीं होगा। कितनी ही कमी हो 4 जन्म में निश्चित पूरी होगी। 1% भी धुन की कमाई कर ली, अंतर में धुन खुल गई तो मनुष्य जून बच गई। उससे नीचे काल भी नहीं गिरा सकता। और 4 जन्म अधिक से अधिक हैं, न्यूनतम तो 1 जन्म में भी उद्धार हो जाता है। इससे अधिक वक्त नहीं लगेगा। यही राधा स्वामी वर्णात्मक और वर्णात्मक नाम की महिमा है। करनी मालिक स्वयं कराता है। यह करनी मैं आप करवाऊं, हमें पहाड़ नहीं खोदना है। सिर्फ विश्वास और प्रेम के साथ उस मालिक के चरणों से जारी धुन को, उस डोर को पकड़ लेना, अपने आप खींच लेगा। पर डोर हाथ से ना छूटे, जो हर घट के भीतर धुन के रूप में गाज रही है। अपने भक्त के भेदी गुरु की खोज शुरुआत तो यहीं से होगी। मन के माने गुरु से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपना जन्म और समय गंवाने। बार बार करो बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, कर्म के जाल में रही भोगत के दार। जगत जीव परमत फिरे नित चारो भाई, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की गाली। कागज
सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ दर ठिकानी बिना शब्द पावे नहीं स्वत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस में पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया कर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन धीरताई सुख चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले भावे निज घर भाषा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो तुझ चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुख करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुख करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती काल परोस स्वामी गदरती काल परोस स्वामी गदरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया पर शादी का जबई ग्रास दिया पर शादी का जबई घट के पर्दे खुल गए तबई घट के पर्दे खुल गए तबई राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा
वल्लभ बहारा छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन धन क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी करती थाल परोस स्वामी करती भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन रस पागे लीने व्यंजन रस पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा गगन शिखर पर बजाए नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल कर्म को कर्म को चिन्ह में जंगी नाम धराया फल में जंगी नाम धराया फल में ऐसा भोग लगाना ही कबरे ऐसा भोग लगाना ही कबरे राधा स्वामी भाग सबको गई राधा स्वामी भाग सबको अपनी भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन रस पागे लीने व्यंजन रस पागे